जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, लाइफ मैनेजमेंट चैनल से। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन पर जो भी किताबें आपको मार्केट में मिलें फेमस राइटर्स की, उनको आप, मेरी राय है कि ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। आपको ये सब पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। अगर आप स्वेट मॉडर्न पढ़ते हैं, शिव खेरा पढ़ते हैं, या इसी प्रकार के जो मोटिवेटर राइटर्स हैं, संदीप माहेश्वरी के वीडियोस देखते हैं, टीएस मदान के वीडियोस देखते हैं, टीएस मदान के वो वीडियोस ज़रूर देखिए जो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर, एक उन्होंने बताया है कि आपकी ये आदतों के ऊपर है। बाकी बिजनेस के लिए बताते हैं, तो आपका पर्पस बिजनेस नहीं है तो बिजनेस वाले वीडियोस भले ना देखें आप, कि मतलब एक सफल व्यापारी कैसे बने टाइप के, वो भले ना देखें, लेकिन बहुत लाजवाब है, बहुत अद्भुत। ये सब आपको देखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत कुछ है। संदीप माहेश्वरी भी बताते हैं, काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, लेकिन आप सुनेंगे, देखेंगे तो देखते रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको, अवश्य देखिए। मैं यहाँ पर कंसर्न हूँ आपसे, तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपका पर्पस यूपीएससी होता है। जनरली मेरे व्यूअर्स में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, कुछ एक वो भी हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूर हौसला देते हैं और मोटिवेट करते हैं मुझे कि मैं और कुछ बोलूं और कुछ वीडियोस बनाऊं। जब वो मुझे कमेंट करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, लेकिन वो मुझे लाइक करते हैं, मैं सभी का, जो मुझे लाइक करते हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं हैं या उनके परिवार के लोग जो भी वीडियोस देखते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके इस व्यूअरशिप से मुझे हौसला बना रहता है कि मैं आपको और अधिक बता पाऊँ। मैं आपके लिए विषय सोचता रहता हूँ और आप मुझे विषय बताते भी रहते हैं। दोनों मिलके बहुत अच्छे विषय मिल जाते हैं और वीडियोस बनते रहते हैं निरंतर। एक एक दिन में 4 तक बन जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। कभी कभी इकट्ठे बन जाते हैं, वो स्टॉक हो जाता है, धीरे धीरे अपलोड होते रहते हैं। ये सब आपके प्रेम का ही परिणाम है कि जो आप पसंद करते हैं कि जो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर समय प्रबंधन आपको इसी परिप्रेक्ष्य में बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में अगर आप समय प्रबंधन करेंगे तो हर क्षेत्र में सफल होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कभी कहा है कि यू शुड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे जो लाइनों में लिखा होता है वो दुनिया पढ़ती है, जो छिपा हुआ है वो कोई नहीं पढ़ पाता। शब्दों की भाषा हर कोई पढ़ता है, आंखों की भाषा केवल दोस्त पढ़ पाता है या अपना बहुत ही निकट व्यक्ति ही पढ़ पाता है। आंखों की भाषा जैसे पढ़ना, बिटवीन द लाइन्स पढ़ना, ऐसे ही काम उस समय में करना जो समय हमें दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है। जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, जैसे आपने मुझे बताया कि सुबह 8 बजे से 8:30 बजे आप नाश्ता करते हैं। आपने बताया कि सुबह 6 बजे मैं जगता हूँ। अपने लिए आपने मान लो मुझको बताया कि सुबह 6 बजे आप जागते हैं। इसके बाद आप फ्रेश होते हैं, 6:30 बजे आप अखबार पढ़ते हैं, 7 बजे तक या 7:30 बजे तक अखबार पढ़ते हैं, 7:30 बजे मान लीजिए आप नाश्ता लेते हैं या 8 बजे लेते हैं, जैसा भी आपका टाइम टेबल है। फिर उसके बाद आप कुछ और काम ये करते हैं वो करते हैं, या आप पढ़ने जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, ऐसे आपने बताया। एक्चुअली आपने वो टाइम तो देखा ही नहीं जो छिपा हुआ है, बिटवीन द लाइन्स। टाइम भी कुछ आंखों की भाषा कह रहा है, उसकी आंखों की भाषा पढ़िए समय की। समय ये कह रहा है कि आपने 2 काम अलग अलग क्यों किए। अखबार पढ़ते समय आप थोड़ा सा नाश्ता भी कर सकते थे, चाय पीते पीते अखबार पढ़ सकते थे, तमाम लोग पढ़ते हैं ऐसे, वो भी कर सकते थे। अलग अलग क्यों किया आपने? तो आपको एक साथ कर लेना चाहिए। कुछ काम एक साथ नहीं हो सकते, तो उनको हम कहते हैं कि जो कि नॉन पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं। बट देयर आर सम पैरेलल एक्टिविटीज़, देयर आर सम सीरियल एक्टिविटीज़। तो हमें ये पहचानना है अपने पूरे समय में कि हमारी सीरियल एक्टिविटीज़ क्या हैं और पैरेलल एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये पर्ट और सीपीएम के सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होते हैं, डेली लाइफ में भी, कि हमें एक्टिविटीज़ पहचाननी होती हैं और हमें कोई काम समय पर करना है तो ना नेगेटिव स्लैक ना पॉजिटिव स्लैक, केवल 0 स्लैक पर वो काम करना सीखना चाहिए। स्लैक का मतलब यहाँ पर कि पंक्चुअलिटी। नेगेटिव स्लैक, पॉजिटिव स्लैक और 0 स्लैक जो है मैनेजमेंट के टर्म्स हैं, और ये पर्ट और सीपीएम की थ्योरीज में आप पढ़ते हैं, पब्लिक एड के सिलेबस में भी हैं। ये तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समय से बहुत पहले कर लेना भी ठीक नहीं है। बहुत से काम जो कि सीरियल वर्क्स हैं, यानी एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा काम हो सकता है। अगर आपने एक काम समय के पहले कर लिया
और दूसरा आपके सामने नहीं है तो वो समय आपका नष्ट होगा। मेरा एक सूत्र याद रखिए, ये मेरा ही सूत्र है, कह सकते हैं आप कि बिल्कुल मेरा कॉपीराइट है, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स में जिनका कॉपीराइट है उन बुक्स में इसको मेंशन किया है, जो मैंने लिखी है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित नाम से, उनमें मैंने इस चीज़ को हमेशा मेंशन किया है। अब मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ, फेसबुक पे लिखता हूँ, सेकंड्स बचाइए तो मिनट बचेंगे, मिनट बचाएंगे तो घंटे बचेंगे, और घंटे बचाएंगे तो दिन बचेंगे। इसलिए आप सेकंड्स बचाइए। जब आप सेकंड्स बचाना शुरू कर देंगे तो आपके दिन बच जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके उन दिनों को नष्ट मत करिए, नहीं बचाने का कोई फायदा नहीं। मान लो किसी ने पेट काट काट कर पैसा बचाया और दारू पी के उड़ा गया सारा, इससे कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही आप अगर सेकंड्स बचाएंगे तो सेकंड्स बचाइए, मिनट बचेंगे, घंटे बचेंगे, दिन बचेंगे, वर्ष बचेंगे, सारी चीज़ें याद रखिए। यूपीएससी टाइप के जो करियर्स होते हैं उनमें सेकंड्स की कीमत वर्ष में होती है, ईयर में। कुछ सेकंड्स आपने नहीं दिए, आपने कुछ फैक्ट नहीं पढ़ पाए और वही फैक्ट एग्जाम में आ गए और आप 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से रह गए, आपका 1 साल बर्बाद चला गया। सो मेहरबानी करके सेकंड्स बचाइए। अब आप देखिए आप समय नष्ट कहाँ करते हैं। आप समय नष्ट करते हैं अंगड़ाई लेने में। सबसे पहले तो पहले ही आपकी पहली आदत पे चोट कर रहा हूं मैं। अलार्म बजता है, आप ऊँगते हैं, उठते नहीं हैं। एक्चुअली अलार्म बजने के बाद आपको फुर्ती से उठ बैठना चाहिए। आप यंग हैं, आप मेरी उम्र के नहीं है कि मुझसे कहा जाता है कि एकदम फुर्ती से ना उठें। मेरे योग गुरु भी कहते हैं कि फुर्ती से ना उठें, धीमे से उठें, पहले बाईं करवट से उठें। और पंडित विजय शंकर मेहता भी बताते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते हैं। ये मेरी उम्र के लिए ठीक है। आप तो फुर्ती से उठिए, एकदम क्लिक करके उठिए एकदम। अगर आप स्नूज को यूज़ करते हैं तो पहली बात आपके नंबर कट गए मेरी निगाह। मैं एग्जामिनर मान लीजिए हूँ आपका, कि आपको टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं, तो सेल्फ अपॉइंटेड एग्जामिनर हूँ, अपने आप ही मैंने अपने को अपॉइंट कर रखा है आपका एग्जामिनर। तो मैंने आपके नंबर काट लिए कि भाई आप तो स्नूज यूज़ करते हैं, अलार्म बजता है आप फिर दबा देते हैं, वो जो है 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद फिर बज रहा है, फिर आप अंगड़ाइयाँ लेते हैं, फिर आपको कोई चिल्ला के कहता है, फिर आपको कोई धक्का देता है ज़बरदस्ती। नो, दिस इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए याद रखिए, एक बार सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं आप, सरकारी नौकरी में, लेकिन व्यापार में बिल्कुल नहीं सो सकते। व्यापार 18 घंटे की मांग करता है, बिजनेस 18 घंटे की मांग करता है। टीएस मदान का वीडियो देख लीजिए, उन्होंने बताया है किस तरह से व्यापार के बारे में। तो फैक्ट ये है कि आप मेंटर्स की राय माने। मेंटर कोई अकेला मैं नहीं हूँ, सैकड़ों मेंटर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। आप सबकी राय मान के अपनी आत्मा में रखिए और अपनी आत्मा को अपना गुरु बनाइए। उस आत्मा में सबके विचारों को संभाल लीजिए और फिर वो आपका जो है पूरा थिंक टैंक बन गया। आपकी आत्मा थिंक टैंक बन गया, उसी से आप राय लीजिए, जो भी ड्रॉ करना है वो उसी से ड्रॉ करिए। तो पहली बात, आप सो के उठते हैं तो क्लिक करके उठते हैं कि नहीं, एकदम खट से अलार्म बजा आप उठ बैठे, सीधे उठे, मुंह धोया, जल्दी से जो भी आपकी प्रक्रिया है, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, जो कुछ भी है, और उसके बाद तुरंत नहा के तैयार हुई। नहाना सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट के लिए, याद रखिए। गंदे लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जो नहाते नहीं। किसी किसी को होता है अपने शरीर की ऑर्डर इतनी पसंद होती है, वो समझते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा महकते हुए इंसान वही हैं। कई कई दिन नहीं नहाते, उनको अपने शरीर की गंध बड़ी पसंद होती है। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आई डोंट नो उन्हें क्या कहेंगे, कि उन्हें अपने शरीर की गंध ही इतनी ज़्यादा पसंद होती है। तो इसलिए जो है मेहरबानी करके नहाइए। सबसे पहली चीज़, स्नान करिए। स्नान करके एकदम फ्रेश हो जाता है इंसान, बिल्कुल पुरानी स्किन निकल जाती है सारी, आप एकदम फ्रेश होते हैं। देखिए चेहरा बदल जाता है, मैं अपने क्लास में पहचान सकता हूँ, और मैं बाकायदा टोकता हूँ क्लास में कि आज क्लास में कोई बिना नहाया आया, मुझे स्मेल आ रही है। बावजूद इतने एसी चलने के और सब कुछ पंखे चलने के, फिर भी स्मेल मुझे आ जाती है। ईश्वर की कृपा है, नाक कान आँख जो सेंसरी ऑर्गन सभी सेंसिटिव हैं सारे, बुढ़ापे का असर नहीं आया है, और मैं पीछे बैठे स्टूडेंट्स की आपस की बातचीत भी सुन लेता हूँ अभी भी। तो इसलिए जो है मैं फौरन टोकता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर है, फिशी, समवन फिशी, आई एम स्मेलिंग समथिंग फिशी, जिसने कि नहाया नहीं। बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है जब आप किसी के सामने जाते हैं। आप भले ही अपनी गंध से बड़े ऑब्सेस्ड हो, बड़े प्रसन्न हो, लेकिन अगले को पसंद नहीं होती। जान लीजिए किसी को किसी की शरीर की गंध यूं ही पसंद नहीं होती। फेरोमोन्स और हार्मोन्स की थ्योरीज अलग हैं, लेकिन आप नहा के निखर के आइए सामने, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, फ्रेश ना होना प्रॉपरली। आप अगर प्रॉपरली तैयार नहीं हैं, फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, फ्रेश का मतलब लोग समझते हैं खाली कि बस खाली टॉयलेट होके आ गए, दैट इज फ्रेश। नो, फ्रेश का मतलब फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट। आप बिल्कुल ऐसे आए एकदम, बिल्कुल कि लगता है कि जीवंत, पूरा जीवन चला रहा है साक्षात। इस तरह से आप तैयार होइए।
तैयार होने में आपको लगना चाहिए कि आज आप जीवन में, आज सुबह हुई और आप जीवन में कुछ इतना बढ़िया करने जा रहे हैं, कुछ इतना अच्छा करने जा रहे हैं कि आज आप कुछ ना कुछ ऐसा करके रहेंगे कि शाम को आप कहेंगे कि आज की मेरी उपलब्धि है। ये उपलब्धियां उन्हीं को हासिल होती हैं जो दारू नहीं पीते। मैं साफ बताता हूँ, युवा पीढ़ी में आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी में, कि ड्रिंक करते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाता है। हो सकता है आप कुछ करियर ऐसे हैं जिनमें इन चीज़ों को माइंड नहीं करते, जिनमें इन चीज़ों को खूब करते। मैं उन करियर के लोगों से मुखातिब ही नहीं हूँ, मैं मुखातिब हूँ यूपीएससी वालों से। तो उस करियर के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आप पीते रहिए, पढ़े रहिए, देवदास बने रहिए, नो प्रॉब्लम, बुरा लगे तो मानते रहिए, लेकिन आप पढ़े रहेंगे, सिंपली टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। इसलिए जो है, मेरी बात अगर मान लें तो इस बुराई को छोड़ दें। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये कोई एस्पिरेंट की कोई क्वालिटी नहीं है। सो दिस, आई एम फुल्ली ऑथेंटिक इन दिस। 16 ईयर्स के लगभग से मैं आईएएस पीसीएस बना रहा हूँ। स्वयं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, पीसीएस अधिकारी हूँ, 4 बार पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। नेचुरली आईएएस रैंक से तो कोई भी पीसीएस होगा वो रिटायर होगा ही होगा, और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस परिचय में लिखी हुई हैं। तो आपको मैं जो राय देता हूँ आपके इंटरेस्ट में देता हूँ। बुरी लगे तो आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, मत मानिए, सिंपली अगर बुरी लगे मत मानिए। मैं आर्गुमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए हूँ, आर्गुमेंट के लिए नहीं हूँ। आप मुझसे बराबर नहीं हैं, आपका ज्ञान, उम्र और अनुभव सबसे कम है अभी, इसलिए मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करता। तो सो दैट अगर आपको लगता है मन में आर्गुमेंट उठ रहा है तो आप बिल्कुल अपनी माने, बिल्कुल आपके जीवन है, इट्स योर लाइफ, मस्त रहो, आराम से जैसे बिताना है बिताओ। एक आध बार याद जरूर कर लेना मैंने क्या क्या कहा था। कभी जीवन में अगर लगे कि आप गलत हैं तो याद जरूर कर लीजिए कि मैंने आपको चेताया था, मैंने चेतावनी दी थी, तब जरूर याद कर लेना। ये यूपीएससी का करियर तपस्या है पूरा, इसके अंदर पूरा व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ता है। यू हैव टू बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी, एंड आफ्टर बिल्डिंग अप योर पर्सनैलिटी देन यू हैव टू डेवलप योर स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड योर बॉडी लैंग्वेज, एंड सो मैनी थिंग्स, योर कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं, ये सब दारू पीने से नहीं डेवलप होती। तो दूसरी बात, पहली बात मैंने बताई कि नींद जल्दी भगाइए, सो के जल्दी उठिए, ठीक से उठिए, एकदम अलर्ट होके उठिए, फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट उठिए। दुनिया को लगे कि एक महकता हुआ इंसान उनके सामने है, एक खुशनुमा व्यक्तित्व उनके सामने है, जिसको देखकर वो एकदम खुद प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, देवदास मत बनिए। छोड़ गई है, छोड़ जाने दीजिए, धोखा दे गया है, दे जाने दीजिए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आपको ये बातें अटपटी लगती है, बिकॉज समवन हु इज इन लव दैट द पर्सन कैन नॉट रेलिश दीज थिंग्स, उसको बड़ी बुरी लगती हैं। सोचते हैं बुढ़ापे में तो ऐसे ही दिमाग हो जाता होगा, इन्हें क्या पता। आपको ये नहीं पता कि प्रत्येक व्यक्ति जो ओल्ड एज में होता है वो कभी ना कभी तो जवान रहा ही होता है, पैदा तो नहीं होता ओल्ड एज में सीधे सीधे, तो वो भी तो यंग रहा होता है, बच्चा रहा होता है कभी ना कभी, उसे भी सब पता होता है, आपसे ज़्यादा पता होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन पचड़ों में पड़े रहेंगे, यूपीएससी किनारे रख दीजिए, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड थिंग ये, अगर हो सके तो अभी जरा इन पचड़ों से दूर रहें थोड़ा सा, अगर हो सके तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। नहीं, सारा टाइम आपका उसके फ़ोन सुनने में, उसको फ़ोन करने में, उसको व्हाट्सएप करने में, उसके व्हाट्सएप देखने में, उसके फ़ोन की ताक झांक करने में, उसकी जासूसी करने में, उससे नाराज़ होने में, और उसको ताने देने में, उसके लिए टेंस होने में, उसके लिए कुछ करने में, उसका रिचार्ज कराने में, और उसके लिए ये करने में, उसके लिए वो करने में, और बाकी जो मैं नहीं कह रहा वो सब करने में आपका टाइम जाएगा। मुझसे मत पूछिए मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है, असली बात तो बताई नहीं आपने। आप तो एंगेज्ड हैं, आपके लिए इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर ठीक है, हो गया टाइम मैनेजमेंट आपका। टाइम मैनेजमेंट तो हो ही गया, अब तो उसी से पूछिए वो टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। सो दैट इफ़ यू आर रियली यू हैव टाइम देन मैनेज। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर हूँ और मेरे पास एक आदमी आए कि सर मुझे जो है बता दीजिए कि मुझे अपना धन कैसे प्रबंधन करना है। मैं कहूँ भाई कितना धन है आपके पास? कहने लगा आज तो भीख मिली नहीं है, अभी जब शाम तक मिल जाएगी तब मैं बताऊंगा कितने पैसे मिले। वैसे रोजाना मेरी इनकम एक 100-150 रुपये तो हो ही जाती है। मैं उसका क्या टाइम मैनेजमेंट, क्या उसका मनी मैनेजमेंट करूंगा, कौन सी फाइल बनवाऊंगा, क्या करूंगा, ये बताओ। यही हाल है मेरा और आप में से बहुत लोगों का। आपके पास टाइम है नहीं, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आस्क मी सर टाइम मैनेजमेंट कर दीजिए। हाउ कैन आई? टाइम मैनेजमेंट तब करूँ पहले मेरे सामने इतना सारा टाइम ला के रखो कि सर ये रहा मेरा टाइम, मेरे पास 18 घंटे हैं, आइडियल टाइम इज 18 आवर। आप मुझे 18 आवर दीजिए, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। मुझे 18 आवर दीजिए, अपनी आदतें बताइए, अपनी लाइफ बताइए, क्लियर बताइए कि आप वास्तव में सिंगल हैं या नहीं हैं। अगर मैरिड हैं तो ये नहीं तलाक दे दो आप
मैरिड है तो उससे सलाह लीजिए, आपका टाइम डबल हो जाएगा। आपकी पत्नी या पति अगर आपको सपोर्ट करते हैं आईएएस करने के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आपका टाइम डबल हो जाएगा। मैं तो विवाह के बाद ही बना हूँ और बहुत अर्ली एज मेरी शादी हो गई थी और मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि वो सिनर्जी पैदा हुई बराबर, एनर्जी प्लस एनर्जी, तो सिंथेटिक एनर्जी, तो वो सिनर्जी पैदा करिए। ये सिनर्जीज जनरली आप लोग कहते हैं लेकिन वो पैदा नहीं होती, बिकॉज यू आर इनसिक्योर। मुझे कई लड़के कहते हैं, एक बार फेसबुक इस पर यूट्यूब पर भी लिखा है किसी ने कमेंट में कि सर मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे बहुत हेल्प करती है, सब करती है। देखिए बात सही है, हो सकता है आप बड़े लकी हो, आपको बड़ा सिनर्जी मिल रही हो, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी, मैरिज में इनसिक्योरिटी नहीं होती। आपकी इनसिक्योरिटी आपको पढ़ने नहीं देती, आपका टाइम खा जाती है। आपको ही नहीं पता जो टाइम आप निकालते हैं वो टाइम जो है, खाने वाले फैक्टर बहुत सारे हैं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन्हीं को। तो पहली बात मैंने बताई, सो के समय पर उठिए। दूसरी बात, फ्रेश रहिए, बिल्कुल एकदम ताज़ा रहिए, ताज़ा दिखिए। और तीसरी बात मैंने जो अभी बताई वो ये कि थोड़ा सा इन रिलेशंस को अवॉइड करिए जो आपका टाइम खाते हैं। ये बड़ा पंगा लेने वाला पॉइंट है। दारू मत पीजिए, मैंने कहा, ये सब मत करिए। इसका मतलब वो भी शामिल है कि नारकोटिक्स मत लीजिए। नहीं आप कहें कि नहीं नहीं सर ठीक है, मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं शराब वगैरह नहीं लेता, मैं तो ड्रग्स लेता हूँ सीधे। नहीं, ये सब काम करने वाले आईएएस पीसीएस नहीं बनते, और बन भी जाए तो नौकरी में रहते नहीं। मैंने निकलते हुए भी देखे, निकाले जाते देखे, बिल्कुल टर्मिनेटेड निकाले जाते देखे। इसलिए आप थोड़ा सा मेरी राय अगर मानने के लिए बैठे हैं तो फिर सुनिए, मेरी बात मानिए। तो आप टाइम को जो निकालते हैं, तो आप जब सुबह उठते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। अब उसके बाद आपको नियमित रूप से सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि फ्रेश होके और सीधे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, नाश्ता करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ लें। अगर आपका नाश्ता थोड़ा विस्तृत होता है, वाइड होता है, टेबल पर करते हैं, परिवारजनों के साथ करते हैं, तो न्यूज़पेपर मत पढ़िए, बाद में पढ़िए। तब न्यूज़पेपर के साथ में न्यूज़ सुनिए, रेडियो पर, उस पर टीवी पर जो है। और टीवी पर न्यूज़ किससे सुनेंगे? निहायत बोर चैनल जो लोग कहते हैं, दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इन पर केवल सुनिए। बाकी सब बकवास है, टोटल बकवास है आपके लिए। कतई किसी भी न्यूज़ चैनल को देखने की जरूरत नहीं। अल जजीरा देखना चाहें देख लें, बाकी सब बेकार है, सब बेकार, टोटल बेकार। तो इसलिए जो है आपको वही नीरस न्यूज़ चैनल देखने पड़ेंगे। अखबार भी आपको वही नीरस पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू टाइप का, आपको जिसमें कि ऐड नहीं होते, सुंदर चेहरे नहीं होते। आपको मैगजीन भी वही नीरस पढ़नी पड़ेगी, योजना, कुरुक्षेत्र, जिनमें गांव के देहाती चेहरे होते हैं जिन्हें आप लाइक नहीं करते, ग्लैमर नहीं होता, जिसमें बढ़िया एकदम से मॉडल्स और हीरोइंस एकदम अर्धनग्न तरीके से अपने तमाम सारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही, बेच रही होती हैं, जिसको सुबह सुबह देख के तबीयत खुश हो जाती है। वो सब नहीं दिखेंगे आपको यहाँ। आईएएस बनना है तो करना पड़ेगा, त्याग करने वाला ही बनता है। थोड़ा त्याग कर लो, थोड़े दिन त्याग कर लोगे तो बन जाओगे, पक्की बात। तो आपको साथ साथ में चैनल सुनना है, टीवी चैनल पर सुनिए, उनको सुनिए। एफएम रेडियो मत सुनिए। एफएम पर जो है इतनी बकवास होती है, इतनी बकवास होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी फालतू बातें करते हैं लोग कि आपको सिवाय डिस्ट्रैक्ट करने का और कुछ नहीं। आप सोचते हैं कि एफएम सुन के अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप गलती पर हैं। संगीत सुन के पढ़ाई करिए, संगीत सुनते हुए, लेकिन ये संगीत नहीं है। एफएम कम से कम हम ये मानते हैं कि इससे ज़्यादा निरर्थक चीज़ें कुछ नहीं है। कुछ एक बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, नो डाउट, नावेद के हैं जैसे, ये सब हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। और जो नीलेश चौबे कहानियाँ सुनाते हैं, बड़े अच्छे हैं, बट उनमें आप उलझ जाएंगे, पढ़ाई रह जाएगी। बहुत नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल लेजर के टाइम पर सुनने के लिए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आराम से देख सकते हैं। मैं तो फ़ैन हूँ इन प्रोग्राम्स का, बट मेरी स्टेज अलग है, मैं बन चुका, जो बनना था, जो छोड़ना था मैं छोड़ चुका। आपकी स्टेज अभी प्राप्त करना है आपको, तो उनको सुने आप न्यूज़ सुने। इसके बाद आप पढ़ने बैठें तो न्यूज़ जो आपने पढ़ी हैं उनमें से अपनी स्मृति से, मेमोरी, ध्यान दीजिए, अपनी मेमोरी से वो न्यूज़ लिख डालिए जो आपने पढ़ी, हेडलाइंस लिख के उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप किसी भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान के किसी नाम में विश्वास करते हैं, चाहे आप जो है उसको कुछ भी पुकारें, तो जब भी दिन प्रारंभ करें तो उसका नाम स्मरण करें मन में, हमेशा हमेशा मन में स्मरण करिए। ये संस्कार मुझे बचपन से दिए गए, तो आपकी उम्र में भी इतना तो था। पूजा में नहीं करता था नो डाउट, लेकिन इतना तो था केवल कि स्मरण करना, नाम स्मरण करना एक बार जरूर कर लें, स्मरण करके बैठें। जैसे मैं आपसे जब वीडियो में बोलता हूं तो जय गुरु जी कहता हूं। ये गुरु बड़ा व्यापक शब्द है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। सारे ग्रंथों को मैं गुरु मानता हूं, सारे गुरुओं को मैं गुरु मानता हूं। मैं तो स्वेट मार्डन और जिन जिन को मैं देखता हूं उनको भी गुरु मानता हूं, और आप लोगों में से भी बहुत लोगों को गुरु मानता हूं, शिष्यों में से भी, जिनसे मैंने छोटी छोटी चीज़ सीखी है। अभी को शिष्यों से भी सीखा जाता है, बिल्कुल। कुछ शिष्य इतने अच्छे होते हैं कि उनके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, मुझे लगता है इसमें ये अच्छाई है, मुझे भी सीखनी चाहिए, मैंने सीखी हैं।
तो मैं तो उनको भी गुरु मानता हूँ। इस गुरु शब्द में ये सब शामिल है, बड़ा गुरु शब्द है ये, गुरु माने भारी, भारी शब्द है। तो जब मेरा शिष्य इस लायक बन जाता है कि मैं उससे भी कोई चीज़ सीख सकता हूँ, तो वास्तव में वो पहले तो बन ही गया समझो, मतलब उसका सिलेक्शन तो पक्का हो ही गया। मैंने उससे एक चीज़ ग्रहण कर ली, इसका मतलब है मैंने सर्टिफाई कर दिया उसे कि हाँ तुम्हारे से मैं ग्रहण कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो एक ऊंचे स्थान पर पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुआ होती है मेरी, जब मैं किसी से कुछ सीखता हूँ तो ये मेरी दुआ होती है। तो ये आशीर्वाद देने लायक मैं नहीं मानता अपने को, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आशीर्वाद दे सकूँ, दुआ दे सकता हूँ। दुआ का मतलब ईश्वर से कामना करना कि गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको जो है सफलता दे। तो आप इन बातों को मान के चलें। आप लिखिए, पहले नाम लिखिए जिसको आप मानते हैं या मन में स्मरण करिए, इसके बाद आप लिखिए, अपना न्यूज़ लिखिए, फिर आप नोट्स बनाने बैठ जाइए। देखिए नोट्स के बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको कम से कम 6 घंटे देने हैं जो कि नोट्स बनाने के लिए देने हैं, 1.5 घंटा कम से कम अखबार पढ़ने के लिए देना है, और 1.5-2 घंटा कम से कम रिवीजन के लिए देना। 8-9 घंटे का हिसाब रखिए डेली, इतना करिए। 18 घंटे में से 8-9 घंटे निकालना कोई कठिन काम नहीं है। ये तैयारी 1.5 साल की है लगभग। अभी किसी स्टूडेंट ने उस दिन पूछा कि 10 महीने की, वो गलत फहमी में है। ये जिस समय वीडियो कोई मैंने बनाया था जब यूपीएससी के एग्जाम के लिए मैंने कैलकुलेट किया था कि 10 महीने हैं तो 10 महीने आप ऐसे करें वैसे करें, वो बताया गया। एक्चुअली जब आप 0 पर हैं तो आपको अगर स्टार्टिंग करना है तो 1.5 साल का टारगेट रख के और कम से कम 8-9 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ना है कम से कम, मेरे बताए तरीके से। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर आप सारी बातें मेरी मानेंगे, सारी, तब आप निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने पढ़ने 10 घंटे मान ली, बाकी बातें नहीं मानी, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। देखिए पढ़ा हुआ याद तब रहता है जब दूसरे विचार दिमाग में नहीं रहते। आपने पढ़ा तो मन लगा के, लेकिन आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। बीच में आपकी फ्रेंड का मैसेज भी आ रहा है, आप वो भी पढ़ते जा रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप भी करते जा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप मिल भी रहे हैं, और उसके बाद आप सशंकित भी हो रहे हैं, शंका भी कर रहे हैं, और तमाम सारा दिमाग टेंशन में है कि वो लड़का उसको ध्यान से देख रहा था, कि वो उसको ध्यान से देख रही थी, वो उसकी बात ज़्यादा कर रही है। आपका ये पूरा 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई सारी चाट गई, आपकी फ्रेंड पूरी खा गई, या आपका फ्रेंड अगर आप फीमेल है तो वो पूरा खा गया, सब नष्ट है, सब बेकार है। आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। मेरा काम बताना है, मैंने बता दिया। कई बार लोग सोचते हैं, यंगर जनरेशन सोचते हैं कि ये जो ओल्डर जनरेशन के लोग होते हैं हमसे जेलस हैं, इसलिए इन्हें हमारा सुख नहीं सुहाता। इन लोगों को जो है, ये अगर हमारी फ्रेंड को कोई देख लें, ये हमारे किसी फ्रेंड को देख लें तो ये जल भून के खाक हो जाते हैं। जी नहीं, आई ऑलवेज सपोर्ट लव मैरिजेस, आई ऑलवेज सपोर्ट इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटर रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बवाल की चीज़ है, बिना मतलब के कई पक्ष भिड़ जाते हैं, तो इसलिए वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज़ कहूँगा कि आई ऑलवेज सपोर्ट सिंपली लव मैरिज। लव मैरिज के बीच में कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, रीजन, भाषा कुछ नहीं आती, इफ़ लव इज़ देयर। बट आप कहेंगे कि आप तो लव के ही खिलाफ हो रहे हैं। जी नहीं, लव के खिलाफ बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पहले करियर बना लो पहले, फिर चाहे जो कर लेना, जो मर्जी है कर लेना। आप एक बार सफल हो गए, मैंने आपको नहीं पता, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं और उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है कि जो उनके कोई लव था पहले से और उसने उसको सपोर्ट भी किया। मैं 4 एग्जाम्पल मेरे सामने हैं इस 15 साल की टीचिंग के दौरान। सपोर्ट भी किया उसके लव ने उसे, और वो सेलेक्ट भी हुआ या हुई। इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी या मसूरी एकेडमी, वो या जो है नैनीताल एकेडमी, पहले उत्तराखंड के पहले वो थी नैनीताल, उसमें क्या नाम, नैनीताल में, या लखनऊ एकेडमी या भोपाल, जो भी, वहाँ पहुँचे अपनी अपनी ट्रेनिंग में। वहाँ उन्हें कोई मैच मिल गया तो उन्होंने पाया कि अब ये मैच सही मिला, वो पहले वाला मैच तो बेकार था। जिसने उनको इतना सपोर्ट किया, जिसने उनको इतना गाइड किया, जिसने उनके जीवन के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उस लड़की या उस लड़के को वो भूल गए और उन्होंने नया रिश्ता अपना लिया। नहीं किया होता लव पहले तो ज़्यादा अच्छा था। लव करने से ज़्यादा खतरनाक काम लव को धोखा देना है। ये सब काम करके आप अपना टाइम और अपना करियर और सारी चीज़ें नष्ट करते हैं, बद्दुआएं लेते हैं दूसरे की, सारा काम करते हैं। तो करो ही क्यों पहले शुरुआत में। ना मैं यंग जनरेशन के खिलाफ हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा अपने तो यंग जनरेशन के लोग हैं, सबसे ज़्यादा अपने। आपको पता मेरा कोई फ्रेंड मेरी एज का नहीं है, कोई भी फ्रेंड, नॉट ए सिंगल पर्सन और एनी रिलेटिव्स और एनी डिपार्टमेंट का तो मतलब ही नहीं उठता। डिपार्टमेंट का तो है ही नहीं कोई, नाम मात्र के लिए, बिकॉज दे डू नॉट डिजर्व। मैंने देखा दे डू नॉट डिजर्व, तो इसलिए मैंने मित्रता दी ही नहीं किसी को अपनी। मैं मित्रता मांगता नहीं हूँ किसी से, मैं मित्रता देता हूँ।
आई गिव। आपके अंदर भी आत्मसम्मान होना चाहिए कि मैं मित्रता देता हूं। अगला जब कहता है कि क्या आप मेरे मित्र बनेंगे, तो मैं डिसाइड करता हूं कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आई नेवर आस्क एनीवन कि विल यू बिकम माई फ्रेंड, नो। ये आत्मसम्मान, ये घमंड नहीं है, आत्मसम्मान है, मेरा व्यक्तित्व, मेरा पर्सोना है। और अगर अगले का भी है तो कोई बात नहीं, ना मुझे बनना ना उसको बनना, मैं तो मित्र बनाता ही नहीं हूं। मुझे तो ये बहुत बवाल का काम लगता है। मैं अपने मस्त हूं, मैं और मेरी आत्मा सबसे बड़ी प्रेमिका, इससे बड़ी प्रेमिका नहीं कोई, जो हर समय अपने साथ देती है, हर समय अपने साथ रहती है। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली दिल के आईने में है तस्वीरें यार, मैं तो हमेशा कहता हूं, ये सेंटेंस दोहराता हूं, इससे बढ़िया कोई नहीं वो है। तो आपको मैं यही कहता हूं कि समय प्रबंधन के लिए पहले जरूरी है जीवन प्रबंधन। आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं कहता हूं लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट करें, टाइम तो मैनेज हो ही जाएगा यार, कौन सी आफत है, टाइम तो मैनेज होनी ही है। आप पहले सोचो तो आप क्या कर रहे हो। अब दूसरे आपके समय के दुश्मन कौन है। आप कहेंगे मैं दोस्तों के भी बहुत खिलाफ हूं, बिल्कुल, मैं तो अभी कह रहा हूं मित्र नहीं बनाता। दोस्त सिवाय टाइम नष्ट कर। मेरे क्लास फेलोज हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, नो डाउट, कोई बुरे लोग नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं उनके लिए। अभी मुझे मिले हैं रिटायरमेंट के बाद आके बहुत सारे लोग, मेरे पास समय नहीं, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं। बिकॉज अगर मैं मिलने जाऊं या तो मेरा समय है ही नहीं। 18 घंटे मेरे आपके लिए बिजी हैं, कभी 19-20 हो जाते हैं, लेकिन 18 घंटे में आपके लिए बिजी हूं। तो मेरा सबसे बड़ा दोस्त कौन है अगर कहा जाए दोस्त जिसको श्रेणी में, तो तुम ही लोग हो, जिसके लिए मैं 18 से 20 घंटे तक बिजी हूं। आई थिंक ऑफ यू एवरी टाइम। आप लोग फेसबुक कोटेशन से पढ़ते हैं कि नहीं, जिसमें लिखा होता है कि दोस्त वो होता है जिसके बारे में हर समय सोचते हैं। आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू। तो सो दैट इफ आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू, तो आपसे बड़ा दोस्त कहाँ। लेकिन मैं मित्र का नाम नहीं देता आपको, इसलिए कि आप लोग बच्चे हैं मेरे, पुत्र पुत्रियों की तरह हैं। बल्कि मेरे ख्याल से कुछ लोग तो वो भी पढ़ रहे हैं जो थोड़े दिन में मुझे कहना पड़ेगा पोते पोतियों के बराबर है, वो भी कहना पड़ेगा। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि इतने छोटे बच्चे भी मेरी बात सुनने लगे कि जिन्हें मैं कह सकूँ कि वो पोते पोतियों के बराबर है, या मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी तो बात बराबर आ जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी फीलिंग है, ब्लिसफुल फीलिंग है कि 2 जनरेशंस मेरी बात सुन रही हैं। और तीसरी वो सुन रही है जो आपके माता पिता हैं, वो भी सुन रहे हैं। उनके लिए भी मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा, मेरा टारगेट है बनाना। उन्हें भी बहुत कुछ बताना है। बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं वो, मैंने भी की है, मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है कि वो गलतियां वो ना करें, अब ना करें, आप लोग ना करें जब आप माता पिता बने। तो वंस अगेन बैक टू टाइम मैनेजमेंट। तो समय 18 घंटे का टारगेट रखें, लेकिन उसमें से 8-9 घंटे 10 घंटे तक आपको निकालना है। खूब टाइम बचता है, उस टाइम में आप अपना मनोरंजन करें। अगर मनोरंजन थकाने वाला होगा तो ये आपके 8-10 घंटे नहीं निकलेंगे, ये सार्थक नहीं होंगे। तो वो मनोरंजन कम से कम क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कराटे, जूडो, कुश्ती, फलाना ढिमाका ना हो तो बेटर। जिम वगैरह अगर आप जाते हैं, थोड़ा बहुत आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, दैट्स ओके, बट थोड़े दिन के लिए। लड़कों में आजकल बहुत ज़्यादा शौक है बॉडी बिल्डिंग का, बहुत ज़्यादा शौक है। ये IAS PCS UPSC एस्पिरेंट्स का घातक है, दुश्मन है, बहुत साफ बात है। हमारे यहाँ भी क्लास में कई लोग करते हैं, डोले शोले बनाने में इंटरेस्टेड है, ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है, पढ़ते नहीं है, मुझे पता है नहीं पढ़ते, दिखाई नहीं देती, कोई पढ़ाई नहीं दिखाई देती, बहुत टाइम से पढ़ते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ। बस केवल जिम जाने में इंटरेस्टेड है, शरीर प्रदर्शन में इंटरेस्टेड है, फेसबुक पर उनकी फ़ोटो देख लीजिए, शर्ट उतार के सलमान खान बनने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे लोग पढ़ते ही नहीं है। सेलेक्ट होना तो बहुत बड़ी बात है, व्यर्थ बात है। बुरा ना लगे अगर वाइदो देखते भी होंगे तो बुरा ना लगना चाहिए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ। ये प्रवृत्ति जो है प्रदर्शन की, चाहे लड़कियों में चाहे लड़कों में, तो ये प्रदर्शन की प्रवृत्ति मैं ब्लॉक कर देता हूँ, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। ब्लॉक करना तो मेरे लिए मेरे पास कम से कम 500 लोग ब्लॉक होंगे, पता नहीं फेसबुक कितने तक अलाउ करती है ब्लॉक करना, आई डोंट नो। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता जो, मैं कहता ये क्या बनेगा, ये तो जिम में बिजी है, ये IAS PCS क्या बनेगा। भाई जाओ बेटा मस्ती करो, सलमान खान बनो, वो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा कैरियर है। IAS PCS भी सलमान खान के आगे ड्यूटी देते हैं, तो इसलिए तुम जो है सलमान बनो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो किसी को मॉडल बनना है, किसी को कुछ करना है, समय कहाँ से निकलेगा, आपका टाइम तो इसमें जा रहा है। जितना ज़्यादा आप मित्रों के साथ में समय बिताएंगे उतना ही ज़्यादा आप दूर होते जाएंगे टारगेट से। तो टाइम मैनेजमेंट ये नहीं होता कि सर कितने घंटे, लोग पूछते हैं, मैं लास्ट में बता दूं 2-3 मिनट में कि कितने घंटे GS पढ़ें, कितने घंटे क्या पढ़ें, कितने घंटे क्या पढ़ें, ये सब कुछ नहीं होता।
आप डिसाइड करिए कि आपका मन किस प्रकार का है। 2 प्रकार के मन होते हैं। एक ऐसा मन होता है लोगों का कि जो एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूसली निरंतर पढ़ते हैं, उन्हें इसमें मजा आता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप एक टॉपिक ले लीजिए, पूरे दिन वही पढ़िए। कोई कहीं नहीं लिखा किसी संविधान में कि आप रोज 3 टॉपिक पढ़ें, 4 टॉपिक पढ़ें। आपके सामने सिलेबस है पूरा। सिलेबस अगर नहीं है आपके सामने तो मेरे वीडियो क्या देखे, खाक देखे आपने। मेरा तो फार्मूला ही SBBNR का है। सारा सिलेबस होना चाहिए, सारी बुक्स होनी चाहिए, सारे बैक ईयर पेपर होने चाहिए, सारे नोट्स बनाने चाहिए और सारा रिवीजन करना चाहिए। SBBNR, ये SBBNR फार्मूला अगर आप नहीं अपनाते तो आप मेरे शिष्य नहीं हैं। तो पहले ही अपनाइए आप। जब आपके पास सारी बुक्स हैं, सब कुछ हैं, तो आपके पास अपने आप पता लग जाएगा कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है। आज आपने मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, कल आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, परसों आप GS का पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मन ऐसे नहीं लगता है तो आप 2-2 घंटे बांट लीजिए। 2 घंटे मैं ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये। वो बुक्स पढ़िए, उनको सर टेबल पर कायदे से सजा के रखिए, सारी सुविधाएं हों। देखिए, पढ़ने में बाधक एक और चीज़ होती है, कंटीजेंट कंडीशंस। कंटीजेंट कंडीशंस ये होती हैं कि अचानक आप लिख रहे हैं, पता लगा कि जो है आपकी कॉपी खत्म हो गई, रजिस्टर ही नहीं है, पेंसिलें खत्म हो गई, पेन खत्म हो गए, ये नहीं है, रिफिल्स नहीं है, या अचानक आपकी लाइट चली गई, आपने इन्वर्टर पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी बैटरी चार्ज नहीं है, या उसमें पानी नहीं डाला है, और वो सब दिक्कतें हैं। अब आप जूझ रहे हैं, उसमें परेशान हो रहे हैं। कीप एवरीथिंग रेडी। आप अपने घर, अपने कमरे के मेंटेनेंस के लिए 1-8 घंटा जरूर दीजिए। देखिए कि आपके घर में आपकी ज़रूरत क्या है। अगर घर में और लोग ध्यान नहीं देते, आप दीजिए। IAS आपको बनना है। भाई बहनों पर ज़बरदस्ती मत छोड़िए कि वो ध्यान रखे, मम्मी पापा पर ज़बरदस्ती सारा काम मत छोड़िए, उनके पास तो वैसे ही बहुत काम है। आपका करियर बनाना, घर चलाना, आपस के संबंध, रिश्तेदारी, नातेदारी निर्वाह करना और सारे काम करना, मम्मी पापा पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी तो आप पर कुछ भी नहीं है। उनका सम्मान करिए और ये मत करिए कि जो है आप उनको इग्नोर करें। तो उनके हाथ बटाइए, मदद करिए। आपका IAS कहीं नहीं जाएगा। उनकी दुआ लगेगी तो आप बिल्कुल हो जाएंगे, सर्टेनली, पक्के तौर पे हो जाएंगे। क्योंकि जब वो प्रसन्न होंगे तो वो आप घर में प्रसन्नता का माहौल देखेंगे और उस माहौल में आप पढ़ते चले जाएंगे, निखरते चले जाएंगे। मेरी बात याद रखिए। गॉड ब्लेस यू।